यूजी री एग्जाम परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा को लेकर पूरे देश में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। राजधानी पटना और रांची में भी परीक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी की गई है। बिहार के 35 शहरों में 331 परीक्षा केंद्रों पर 1.56 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं झारखंड के 22 शहरों के 67 केंद्रों पर आज कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी 2026 री एग्जाम का आयोजन किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 तक चलेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए दोपहर 1:30 तक का समय दिया गया है। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। केंद्रों पर प्रवेश से पहले सघन जांच की जाएगी। बिहार में परीक्षार्थियों के लिए राज्य सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की करीब 1500 बसों में अभ्यर्थी मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। एसी, नॉन एसी, डीलक्स, लग्जरी, इलेक्ट्रिक और पिंक बसों में सफर करने वाले छात्रों को केवल अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। तो दिल्ली, हरिद्वार, मेरठ, इंदौर, कुरुक्षेत्र, लखनऊ, जयपुर, बोकारो, अंबाला की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए। नीट री एग्जाम को लेकर हर स्तर पर तैयारी की गई है। तो बिहार और झारखंड के अलग अलग राज्यों के अलावा अलग अलग राज्यों में नीट परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। देश भर में आज नीट यूजी 2026 का री एग्जाम आयोजित किया गया है। परीक्षा को लेकर बिहार, झारखंड में भी सुरक्षा काफी सख्त है। उसके अलावा अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पूरी तैयारी कर ली है। और क्या कुछ तैयारियां हैं पटना और रांची में। हमारे साथ रांची से चंदन जुड़े हुए हैं, पटना से रुपेंद्र जुड़े हुए हैं। चंदन, किस तरह की तैयारी है, कितना पुख्ता तैयारी की गई है? बिल्कुल, री नीट का एग्ज़ाम होना है। 2 बजे से परीक्षा आयोजित की गई है। उसके पहले आप देख रहे हैं परीक्षा केंद्र की ये तस्वीर। 11 बजे से 1:30 बजे तक स्टूडेंट्स को एंट्री दी गई है, यानी कि जो भी री नीट के परीक्षार्थी हैं वो 11 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश पा सकेंगे। और इसके लिए परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पे पहुंचने लगे हैं। व्यापक इंतजाम है। देखिए आगे पहले किस तरह से स्टूडेंट्स की चेकिंग की जाती है, आई कार्ड देखा जा रहा है। इसके अलावा अन्य जो भी गाइडलाइंस एनटीए की तरफ से है वो तमाम गाइडलाइंस के अनुसार जो है परीक्षा आयोजित की गई है। ये बताइए, आप लोग एग्ज़ाम देने आए हैं? एग्ज़ाम देने आए हैं। तो देखिए ये सारे जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देने परीक्षा केंद्र पे जा रहे हैं। पहले आई कार्ड चेक, इसके साथ जो फ़ोटो लाना है। सभी जो भी परीक्षार्थी हैं नीट के, वो सभी परीक्षार्थी हवाई चप्पल में जो एनटीए का गाइडलाइन है उसके अनुसार यहाँ पहुँचे हैं। बाल में जो रबर है, क्लचर है, उन तमाम चीज़ों को हटाना है। कोई भी चीज़ नहीं ले जाना है। देखिए ये स्टूडेंट्स परीक्षा देने अंदर जा रही हैं। बाल में जो रबर है उसे भी हटाने का आदेश है, यानी कि जो गाइडलाइंस है उसी गाइडलाइंस के अनुरूप परीक्षा केंद्र पे स्टूडेंट्स को जाने की अनुमति है। जो एग्जामिनेशन सेंटर पे तमाम एग्ज़ाम में जुटे हुए कर्मी हैं वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन के अनुरूप ही किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। और इस तरह से आगे आप देखेंगे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और सभी लोग एक्स्ट्रा कोई भी फालतू चीज़ें परीक्षा केंद्र में नहीं ले जाना है। आगे पुलिसकर्मी है और आगे जो हॉल आपको दिखाई दे रहा है स्वामी विवेकानंद परीक्षा
प्रेक्षागृह, उस हॉल में भी एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है। उसके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो परीक्षा देंगे। तो ये परीक्षा केंद्र की तस्वीर है कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंच रहे हैं और उन्हें री एग्ज़ाम में शामिल होना है, एनटीए के जो गाइडलाइंस हैं उन तमाम गाइडलाइंस के अनुरूप, चाहे वो आधार कार्ड चेक करना हो, फ़ोटो चेक करना हो या रिस्किंग करनी हो, ये तमाम चीज़ें आपको दिख रही होगी। यहाँ पे परीक्षा केंद्र पे एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ ले जाने की अनुमति नहीं है। तो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में पहुँच रहे हैं और सभी परीक्षार्थी बारी बारी से परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। देखिए एक और स्टूडेंट्स हैं, ये परीक्षा केंद्र में जा रही हैं। इन्हें भी बाल में जो रबर है, क्लचर है, वो तमाम चीज़ें खोलने और उसको बाहर रखने की अनुमति है, इसे अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। तो व्यापक जांच, जो गाइडलाइंस, उन गाइडलाइंस का बारीकी से परीक्षा निरीक्षण किया जा रहा है। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, बारी बारी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। जो फ़ोटो बताया गया उससे ज़्यादा फ़ोटो भी, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ ले जाने की अनुमति नहीं है। बाहर परीक्षा केंद्र के बाहर जो रोल नंबर है, हॉल नंबर है, वो तमाम चीज़ें पेस्ट कर दिया गया है। उसके हिसाब से चाहे वो परीक्षार्थी हो, पेरेंट्स हो, वो तमाम चीज़ें जानकारी हासिल कर रहे हैं और फिर परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं। पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं। आप लोग परीक्षा दिलवाने आई हैं? जी, कहाँ से आई हैं? रांची से ही है हम लोग। दोबारा परीक्षा दिलवाने आना पड़ रहा है, तो बच्चे को आप लोगों ने किस तरह से कॉन्फिडेंट किया कि अच्छे से एग्ज़ाम देना है? अच्छा से बच्चा मेहनत किया है तो पढ़ेगा ही, लिखेगा ही। देखिए जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ एग्ज़ाम देने आई हो ना? जी जी, री एग्ज़ाम हो रहा है, कोई टेंशन तो नहीं है ना? टेंशन बहुत है। टेंशन है? हाँ। किस तरह का टेंशन है? प्रेशर है थोड़ा, मतलब कि कैसे एग्जाम जाएगा, कैसे टाइप का पेपर आएगा, पेपर डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, उस हिसाब से थोड़ा घबराहट है, मतलब घबराहट हाँ। नहीं करना है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। हाँ, कोशिश रहेगा। पिछली बार जो पेपर दिए थे और उसमें कैसा रहा था? उसमें मार्क्स आ रहा था, अच्छा आ रहा था, बट इस वाले का तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। थोड़ा घबराहट है। हाँ। देखिए ये स्टूडेंट्स है, चूंकि री एग्ज़ाम हो रहा है, बच्ची को एग्ज़ाम दिलवाने आई हैं आप लोग, जी। घबराहट हो रहा है इसको? अब तो सर होबे न करेगा, एक बार बच्चे दे चुके थे, अब फिर दोबारा देना है तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही ना। ये तो पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि प्रेशर तो बढ़ता ही है। और जो पेरेंट्स हैं, आप भी एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं ना? एग्ज़ाम दिलवा, घबराहट नहीं है ना? है थोड़ा बहुत। थोड़ा प्रेशर, किस तरह का घबराहट? अच्छे से कूल होकर एग्ज़ाम देना है। पिछला बार कैसा रहा? पिछला बार अच्छा था। तो दोबारा मैं 1 महीने के अंदर देना पड़ रहा है, इसलिए टेंशन है। हाँ। क्या लग रहा है? रिवीजन कुछ तो किया है मैंने, बट जिस तरह से एग्ज़ाम मैंने पहले दिया था वो अभी मेरे ख्याल से शायद ना दे पाए, ऐसा लग रहा है। हाँ। नहीं, अच्छे से एग्ज़ाम देना है, घबराहट नहीं होना है। तो देखिए जो स्टूडेंट्स हैं वो भी, उनके अंदर इस बात को लेकर घबराहट है कि पहले 1 महीने में दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स के अंदर ये भी चल रहा है कि पिछली ठीक बार है जैसा चंदन, आपने थोड़ा दिया, एग्ज़ाम पटना का भी दिया रुख था, कर लेते हैं। तो पटना में उतना भी अच्छा से रुपेंद्र एग्ज़ाम हमारे दे साथ पाएंगे जुड़े हुए हैं। नहीं। पटना से रुपेंद्र, आप कहाँ पर मौजूद हैं? किस तरह की तैयारियां वहां पर देख पा रहे हैं? और बच्चे दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, जाहिर सी बात है कि चंदन ने बात की, घबराहट है बच्चों में और दोबारा परीक्षा देना, क्योंकि नीट अपने आप में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो एक दिमागी तौर पर खुद को तैयार करना पड़ता है। महीने में 1 बार नहीं 2-2 बार करना पड़ा है, तो दोहरी मार इसे कह सकते हैं बच्चों के लिए। देखिए दोहरी मारे बच्चों के लिए, और साफ तौर पर जो बच्चे पहले एग्ज़ाम दिए और उसके बाद जब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और दोबारा परीक्षा देना पड़ा, तो उस बीच में देखिए कई जो बच्चे हैं डिप्रेशन में भी गुजरे, कईयों ने तो सुसाइड तक कर लिया था। तो आप देखिए कि अभी हम जेडी वीमेंस कॉलेज के जो सेंटर बनाया गया है, देखिए जेडी वीमेंस कॉलेज है और जहाँ सेंटर यहाँ पर बनाया गया और इसी सेंटर पर हम मौजूद हैं। और देखिए यहाँ से जो स्टूडेंट हैं यहाँ से निकल रहे हैं और जांच करने की कई प्रक्रिया है। देखिए पहले एक प्रक्रिया यहाँ पर है, उसके बाद देखिए मेटल डिटेक्टर से जो है जांच किया जा रहा है, क्योंकि पुख्ता इंतजाम जांच के रखे गए हैं। और देखिए यहाँ मेटल डिटेक्टर से जांच करने के बाद फिर आगे एक प्रोसेस है और उसके बाद जो है अंदर भेजा जा रहा है। 11 बजे से जो है बच्चों का यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हो गया था और उसके बाद से जो है जो बच्चे आ रहे हैं पहले उनको भेज दिया जा रहा है।
और जो कठिनाई है उस कठिनाई के लिए जो है तमाम जो बच्चे हैं उनके लिए देखिए अधिकारी हैं, साथ ही एसएसबी के जवान लगाए गए हैं कि एसएसबी के जो जवान हैं वो यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, बिहार पुलिस के जवान हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट बहाल किए गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं और हम जो स्टूडेंट हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे, क्योंकि आज जो है री एग्ज़ाम है और री एग्ज़ाम को लेकर आज री एग्ज़ाम है। इससे पहले आपने एग्ज़ाम दिया था, उस समय और अभी में क्या लग रहा है? हटिए भैया, बच्चा थोड़ा नर्वस है। बच्चा थोड़ा नर्वस है, फर्स्ट टाइम। 1 महीने में 2 बार एग्ज़ाम देना कहीं ना कहीं कठिनाई है। वैसे तो 2 महीने में 2 बार है, पर ये जो है सरकार की इनकॉम्पिटेंस को जो है वो शो करता है कि कैसे जो है पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद से जो फिर जो है बच्चे को ट्रबल झेलना पड़ता है दोबारा। थैंक यू। तो बच्चे को देखिए और भी बच्चे, हम उनसे बात करेंगे। आप एग्ज़ाम देना है? हाँ बाबू, आप एग्ज़ाम देने आए हैं, कहाँ से आए हैं? राजेंद्र नगर के पास है। इससे पहले एग्ज़ाम आप दिए उस समय और आज फिर री एग्ज़ाम दे रहे हैं, थोड़ा सा नर्वस ज़्यादा फील हो रहा है अभी। नर्वस हो रहे हैं ना? हाँ। क्या लग रहा है इस बार एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो क्या एरर आएगा कि नहीं आएगा इसमें? वो तो आप क्वेश्चन पेपर जाएंगे देखेंगे, उसके बेसिस पे बता सकते हैं ना। नहीं, फिर उसी तरह हो जाए। सरकार दावे कर रही है कि कैंसिल नहीं होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, आपको क्या लग रहा है? देखते हैं। हाँ? देखते हैं अब आगे क्या होगा। हाँ, तो देखिए बच्चे का कहना है कि देखते हैं इस बार कि आगे क्या होगा। हाँ, कई और बच्चे जो स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने आए हुए हैं और देखिए एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। हाँ जी। कहाँ से हैं? हम सब्जी बाग से। जी, इससे पहले जब आप एग्ज़ाम दिए, अब री एग्ज़ाम हो रहा है, उस समय किस तरह का अंदर से उत्साहित थे और अभी क्या फील हो रहा है? उस समय तो डरा हुआ था, पहली बार था, इस बार मतलब दूसरी बार हो गई, पहले से कम डर लग रहा है और उम्मीद है इस बार अच्छे से हो, पेपर लीक ना हो। डर है कि कहीं पेपर लीक हो जाए? जी जी। नहीं, अब मतलब कम चांस होने का, फिर भी क्या होता है देखा जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था ठीक है? नहीं है, नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं। सरकार ने जो दावा किया था उसके अनुरूप आप क्या कहेंगे? क्या देखें? उससे हम लोग खुश नहीं है। वो दावा हमेशा करता है, वो करेगा, और पेपर लीक हमेशा से होता ही है। मतलब इस बार 3-4 बार नीट में हो गई और फिर हो भी सकता है कि इस बार भी हो जाए, कोई ठीक नहीं है, तो इससे कुछ नहीं कह सकते हैं। एग्ज़ाम बढ़िया से देना है, थैंक यू। डॉक्टर बनना है इंशाल्लाह। तो देखिए हमारे साथ और भी आप एग्ज़ाम देने हैं, कहाँ से आप हैं? बिहार से। ये बताएं कि इससे पहले जब एग्ज़ाम थी उसके बाद फिर कैंसिल हो गया, उस समय तैयारी कैसी थी और जब कैंसिल हुआ तो कैसा फील हुआ था और फिर अब एग्ज़ाम देना पड़ा? कैसी थी तैयारी? अच्छी थी, कोशिश तो अच्छी ही रहती है कि अच्छा से जाए एग्ज़ाम, तैयारी अच्छा से करें। अब लीक हो जाती है तो क्या ही कर सकते हैं। इस बार चलिए तैयारी ठीक है, बिल्कुल ये है, अब बच्चे 1 महीना में अपने क्या ही स्तर पर पूरा तैयारी तो करते हैं, लेकिन लीक का शायद पहले व्यवस्थाएं उस हिसाब से नहीं होती हैं और व्यवस्थाओं में जो खामियां होती हैं उसकी मार बच्चों को झेलनी पड़ती है। चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, ठीक है, तैयारियां तमाम हैं, एकदम से ऐसी तैयारी की गई है कि परिंदा भी पर ना मार पाए। यहाँ पर एक तरह से पुलिस ही नहीं, आर्मी, एयरफोर्स सब उतार दिया गया। सवाल ये है कि बाहरी स्तर पर तैयारियां क्या हैं? आप बच्चों को बेहतर तरीके से चेक कर रहे हो, हवाई चप्पल में अंदर प्रवेश मिल रहा है, जो बच्चियां हैं उनको बालों में क्लचर या रबर बैंड किसी तरह का कुछ इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी गैजेट लेकर नहीं जाना है, सिर्फ पानी की बोतल की ही इजाज़त है। लेकिन जो बार बार पेपर लीक होते हैं वो इन स्तर पर तो होते नहीं हैं, वो तो होते हैं दूसरे स्तर पर। सवाल ये कि वहाँ क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, बहुत स्वाभाविक सवाल है कि जिस तरह
से यहाँ पे खास करके जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जो एनटीए का गाइडलाइंस है, शूज़ नहीं पहनना है, स्लीपर पहन के, चप्पल पहन के जाना है, गर्ल्स को बाल में रबर क्लचर नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सवाल वही है, बड़ा सवाल ये कि जिस लेवल पे प्रश्न पत्र लीक होता है या जिस स्तर पे गड़बड़ियाँ होती है, उन गड़बड़ियों को आखिर कैसे पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए। देखिए, एग्ज़ाम सेंटर पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन्हें परीक्षा केंद्र में जाना है। जो लोग शूज़ पहन के आए थे वो अपना बाहर शूज़ खोल दिए हैं, परीक्षा केंद्र के अंदर खाली पैर जा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा केंद्र पे जो इंतज़ाम है, जो गाइडलाइंस है, उसके अनुरूप स्टूडेंट्स परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि एग्ज़ाम सेंटर या इस तरह के स्तर पे कहीं ना कहीं जो गड़बड़ियां हैं, खामियां हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। जो सिस्टम है, सिस्टम में गड़बड़ियां हैं, चाहे वो जहाँ प्रश्न पत्र पर क्वेश्चन पेपर तैयार होता है या जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होने के काम होते हैं, उन स्तर पे गड़बड़ियाँ होती है और उनका खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। और एक बार फिर इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा है और 1 महीने के अंदर फिर से दोबारा परीक्षा हो रही है। और इस परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स के अंदर जो घबराहट है या स्टूडेंट्स के मन में जिस तरह से चल रहा है, सवाल चल रहा है, वो तमाम चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखती है कि कैसे पेरेंट्स से लेकर स्टूडेंट तक सभी परेशान होते हैं, परेशानी बढ़ती है। और इसी तरह से एक बार फिर 1 महीने के अंदर जो दोबारा परीक्षा हो रही है, उसमें परीक्षा देने के लिए स्टूडेंट्स परीक्षा केंद्र पे पहुंच रहे हैं। परीक्षा केंद्र पे तमाम इंतजाम किए गए हैं। जो एनटीए का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइंस को स्टूडेंट्स को पालन करना है। किसी भी स्टूडेंट्स को जो गर्ल्स हैं उन्हें बाल में रबर क्लचर ऐसी कोई चीज़ लगा के नहीं जाना है। तो ये जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप आप रांची के परीक्षा केंद्र पे भी देख रहे हैं। परीक्षा 200 मीटर के रेडियस में निषेधाज्ञा लागू किया गया है। 21 परीक्षा केंद्र हैं, उन सभी परीक्षा केंद्रों पे परीक्षा कराए जा रहे हैं और छात्र स्टूडेंट्स परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पे पहुँच रहे हैं। आप खुद एग्ज़ाम देने आए हैं? हाँ। कितना मन में क्या चल रहा है, क्योंकि दोबारा 1 महीने में परीक्षा हो रही, कोई घबराहट तो नहीं है? ना, कोई घबराहट नहीं है, कॉन्फिडेंट होकर जा रहे हैं? हाँ, एकदम। देखिए, बिल्कुल बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनका कहना है कि कोई घबराहट नहीं, 1 महीने पहले एग्ज़ाम दिया था। और इस तरह से लगातार स्टूडेंट परीक्षा केंद्र पे पहुंच रहे हैं। परीक्षा में भाग लेने के लिए नीट की परीक्षा 1 महीने में दोबारा आयोजित की गई है। व्यापक पैमाने पर इस बार परीक्षा करवाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा 2 बजे से शुरू होनी है। 11 बजे से परीक्षा केंद्र के अंदर स्टूडेंट्स को प्रवेश दिया जा रहा है। 1:30 बजे तक स्टूडेंट परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। कितने बजे तक प्रवेश कर पाएंगे स्टूडेंट? 1:30 बजे। 1:30 बजे तक जो भी आएंगे उन्हें जाने दिया जाएगा। हाँ, 1:30 बजे। देखिए, बिल्कुल जो भी स्टूडेंट्स 1:30 बजे तक आएंगे उन्हें परीक्षा केंद्र में जाने दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पे लगभग 10 बजे के आसपास ही स्कॉट के जरिए प्रश्न पत्र पहुंच चुका है। प्रश्न पत्र भी हेलीकॉप्टर से रांची एयरपोर्ट पहुंचा, वहां से जो कमांड कंट्रोल सेंटर है वहां लाया गया, वहां से सभी परीक्षा केंद्र पे प्रश्न पत्र को पहुंचाया गया है। तो इस तरह से नीट एग्ज़ाम इस बार बहुत चर्चा में है और इस एग्ज़ाम को लेकर स्टूडेंट्स से लेकर पेरेंट्स हों या परीक्षा आयोजक हो, हर लेवल पे अपनी अपनी तैयारी की गई है। पेरेंट्स दोबारा परीक्षा दिलवाने आए हैं, उनके अंदर भी बहुत तरह के सवाल चल रहे हैं। स्टूडेंट्स जो दोबारा एग्ज़ाम देने आए हैं, बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना था कि 1 महीने पहले उन्होंने ठीक है, चलिए चंदन, बिल्कुल पेपर गया था। कई बच्चे कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं, कुछ बच्चे परेशान ज़रूर हैं परीक्षा